नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का स्वभाव में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे। खरीदने जाते हैं दुकानों पर तो हम देखते हैं कि इस पहले क्योंकि कोई भी किताब पूरी पढ़ के नहीं देखता है, लेकिन उसके जो ऊपर का कवर होता है उसको ही देखकर अंदाजा लगा लिया जाता है कि इसके अंदर क्या खासियत होगी, किस विषय पर है और किस किस काम की उपयोगी है। वैसे ही हमारी जिंदगी है। कई लोग तो क्या करते हैं कि हमारी जिंदगी का आकलन हमारे व्यवहार, हमारे रहन-सहन और भी कई चीजों के माध्यम से लगा लेते हैं। देखा जाता है कि यह व्यक्ति कितना समझदार है और कैसी प्रवृत्ति का है। मतलब उसकी शिक्षा को ध्यान में रख के ही उसके व्यवहार का आकलन किया जाता है। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता है। तो एक चीज जो आपके लिए बहुत मायने रखती है, समय। समय देखिए किसी के पास कम नहीं है, सभी के पास समय पर्याप्त है। समय खुद ही चल के तो आपके पास नहीं आएगा, आपको समय को मैनेज करना पड़ता है। ऐसे ही पढ़ाई में भी आपको समय को मैनेज करके चलना है। समय आपका कहाँ खराब हो रहा है, कहाँ यूजफुल हो रहा है, यह बातें आपको ध्यान में रख के चलना है। यह सभी बातों को आपको ध्यान में रख के ही पढ़ाई। और 18 साल के बाद तो हमारा संविधान भी हमको ये अधिकार देता है कि हम सरकार बना लें। अर्थात 18 साल की उम्र जब हो जाती है तब हमारा संविधान भी हमको ये अधिकार दे देता है कि हम अपनी सरकार बना सकते हैं। तो फिर बना लीजिए ना अपनी लाइफ। अपनी लाइफ क्यों नहीं बनाते आप? अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? अपनी लाइफ के प्रति क्यों बिल्कुल उसको ऐसे छोड़ रखा है जैसे कि कोई और की जिंदगी हो। आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी लाइफ के बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो जागिए और तैयार करिए अपने आप को पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, जब आप अपने लक्ष्य में डटे रहेंगे, तो हाँ, माना कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। हाँ, किस वजह से अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना, नींद बहुत आ रही है, किसी चीज से डर लगना, थकान होना, या फिर अपना समय किसी और को देना और हर बात पर टालने की स्थिति होती ना, चलो आज नहीं कल करते हैं। ये जो कुछ बातें होती हैं ना, ये इंसान की वैल्यू गिरा देती हैं, उसे भविष्य में कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। तो आपको इन सब बातों से आगे बढ़कर ही आगे निकलना है। किसी भी बात को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, क्योंकि कमजोरी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तो आप लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल भी बहाने मत बनाइए, हमेशा पढ़ते रहिए और कभी भी नींद का, आलस्य का और थकान का बहाना बिल्कुल भी मत करिए। इस प्रकार से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि देखिए, ओरिजिनल बनिए, क्योंकि आप किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को बदलने के लिए बदल रहे हैं। इसलिए बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ। में प्रतिदिन आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लाती हूँ। मैं भी संघर्ष कर रही हूँ, विद फैमिली रह रही हूँ, छोटी सी गुड़िया के साथ में रहते हुए। उसको भी देखना पड़ता है और सभी काम भी देखने पड़ते हैं। तो जब मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। मेरी लाइफ भी बहुत ही संघर्षों से भरी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यूजीसी नेट की पढ़ाई कर रही हूँ और उसकी तैयारी के साथ साथ आप लोगों के लिए प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो भी अपलोड करवा रही हूँ। साथ ही साथ आप लोग सोच भी नहीं सकते, साथ ही साथ इसी के साथ में मैं प्रतिदिन यहाँ पर हिंदी की क्लासेस भी लेती हूँ। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर एक बार मेरे चैनल पर जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से।